इधर आके सामने से बात करिए। पीछे दिया दे दियो। क्या दे दे? लड़का हमें लड़का नहीं ना। लो ओ मुन्ना मुन्ना कहाँ जाइयो? मुन्ना तोहरी मैया के पाँव छुई। लड़का बड़े सुंदर लम्बा लाल इनका लग जाए तो गुच्चू पिल्ला सिखाई। ठीक महाबली हाँ ले जाओ बच्चों ले जाओ। मंत्री जी आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। पति नहीं घर पे मेरे कैसे आया मंत्री जी बतलाइए पड़ा कौन सा का और यहाँ आने का मंत्री जी का नहीं कुछ छिपाओ सच सच बताओ। क्या बात है तो तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है? जी इस वक्त स्वामी जी तो बंगले पर है नहीं और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम। नहीं बिल्कुल खासे काम है। तो हम तो है ही हैं फिर बताइए। तो सुनिए कि काम नहीं पति से तेरे और ये मेरी गुलफाम और वंश निकालू तो मजा पिला पिला के जाम। मंत्री जी होश में तो है आप? नहीं अभी तो हम होश में हैं। नहीं 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 आपकी बातें सुनकर और आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खाई है। और सुनिए मेरी बात को और समखे सुंदरी अभी न तेरी लगा वो समख आग तन में उसे तुम बुझाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा न की बात
रहो दूर मुझसे वही बात जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ये सुंदरी और दुश्मन जमाना हो गया, और वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास से। वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, नहीं ज्यादा नखाना यहाँ पर दिखाना। तो मैं दिखूं खूबसूरत और तू दिखे लंगूर, दिखे लंगूर है और कौवा खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है, और बच्चा जाने अपनी अभिभावक बच्चा जाने अपनी अभिभावक जाओ, बच्चा जरा शर्म खाओ। अगर से तुम नहीं मानोगी तो सोचना अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगे? आई डोंट टॉक योर से मिस्टर दुर्गा इडियट कही थी। अगर नहीं मानेगी तो तेरे सामने तेरे दोनों बच्चों को काट करके यही पे फेंक दूंगा। आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे इसमें इन बेचारों का क्या कसूर, अरे इनका क्या गुनाह है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ मैं आपसे, छोड़ दीजिए मेरे। इनका कसूर नहीं है, कसूर तो तुम्हारा है जो इतनी सुंदर हो। भगवान के पास मेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। अगर नहीं मानोगी तो अंजाम अपनी आंखों से देख लो। ये तुम्हारे बच्चे हैं, एक तरफ तुम्हारे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है या कि बच्चों की जान प्यारी है? 5 मिनट का सोचने का मौका देता हूं, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे दोनों बच्चे तड़पते हुए नजर आए। सोच लो। या भगवान, आज ही तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। हर किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रही कि मैं करूं भी तो क्या करूं, और चुनूं भी तो कौन सा रास्ता। तुम कुछ ना करो, सीधे हमारी बाहों में आ जाओ। नंबर बोलो यार, हमारी जल्दी चला जाए।
रे नंबर के चौदे। और देख लो अपनी आंखों से, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर भगवान के वास्ते रुक जाइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दिया, छोड़ दो। सब कुछ करने के लिए तैयार है तो समझो तुम्हारे दोनों बच्चों को हमने आजाद कर दिया। अब मेरी बाहों में आ जाओ, आओ, घबराओ नहीं। ऐसा सुख दूंगा तुमको कि तुम्हारा पति ने सुख नहीं दिया होगा। कमीनी पदाकल और मधियो मग में फूल और देख तेरी करतूत को उठे जिगर में यहाँ देख तेरी करतूत को और उठे जिगर में जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है। जिगर में कौन कमीनी ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। सजाए सी तो तुझको नाप तक कोई दिया आज सजाए सी तो तुझको नाप तक कोई दिया है और आज तुझे मैं चार से मारूं ये दिल में ठान लिया है। तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और
शर्म ना तुझको आई हाँ, शर्म ना तुझको आई हाँ, अरे इज्जत को बुलाती हाँ, कि खोए तेरी जिंदगानी में, और जरा शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में मर जा हरामजादी। बच्चलन औरत कहेगी तेरी चरित्र ज्यादा अब मत दिखा, खड़ी हो जा, हट, खड़ी हो। और एक बात बता, जब से तू मेरे बंगले पर आई है, मेरे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर ला दिया? अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इम्तिहा कर दी, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। बोल, ऐसा तूने क्यों किया? क्यों किया रे तूने ऐसा? कौन सी कमी है हमें और कौन सी खूबी उस हरामजादे दुर्गा में है जो तू मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर वो दुर्गा सिंह से प्यार किया, बाहें में बाहें डालकर। हरामजादी, बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल, बोल हरामजादी। मार मार कर पूरी चमड़ी को काली कर दूंगा। बस करिए स्वामी जी, बस। अरे भगवान के वास्ते मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन मत लगाइए, इतना बड़ा लांछन मुझ पर मत लगाइए, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है, आज जो कुछ भी किया है मैंने वो सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है, सिर्फ इन बच्चों के लिए। बच्चों के लिए किया है जो ये जमीन पर पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और इन बच्चों की माँ प्यार कर रही है, और फिर भी बहाना इन बच्चों का कर रही है जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए स्वामी जी, क्योंकि आज इस ऊपर वाले ने मुझे लाकर इस मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं इस मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे, एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण, और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही सोचिए स्वामी जी, आप भी सोचकर बताइए एक बार कि जब एक माँ की नजरों के सामने, जब एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे, तो एक माँ
एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है, एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है कि दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है, कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके। ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? रामचारी, इन बच्चों को मर जाने दिया होता तो तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ जाती। मेरी इज्जत को कम से कम तो सलामत रखा होता तो तेरा सम्मान और बढ़ जाता। रामचारी, ये क्यों भूल गई कि निर्भय सिंह नाम है मेरा, जान की परवाह नहीं करता हूं मैं, बल्कि अपनी शान की चिंता करता हूं। इन बच्चों के लिए तूने किया है क्यों? इन बच्चों के लिए अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरे हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां हो करके तुम्हारा ये हाल है, पराए मर्द से प्यार करती हो, तो इसके पहले जवानी में तूने तो ना जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ तूने रात गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ तूने अपना मुंह काला किया होगा, लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, तब जाकर ये पैदा हुए हैं। ये मेरी जायद औलाद नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है, और भलाई अब इसी में है। अगर चाहो ना तेरे यहीं पे टुकड़े टुकड़े कर डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम मर गई ना तो अभी सजा किसको मिलेगी? सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तड़प तड़प के मरोगी। इन बच्चों के लिए तूने किया है ना, तो सुन, इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, इन बच्चों को अपनी गोद में उठा ले, और मेरे इस बंगले को छोड़ करके चली जा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था ना, आज मैं उस पावन पवित्र रिश्ते को खत्म करता हूं। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति, सभी नाते सभी संबंध यही मैं खत्म करता हूं। बच्चों को ले लो और चली जाओ यहां से। स्वामी जी, इतने बड़े बेदर्द मत बनिए, अरे इतने बड़े बेरहम मत बनिए। कहाँ जाओगी बच्चों को लेकर, कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाओगी? इतनी बड़ी इस दुनिया में, अरे इस संसार में आपके सिवा मेरा है ही कौन? माल के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करिए हम पर, मत करिए इतना बड़ा तभी तो उसको पता चलेगा जब ये बच्चे तेरी गोद में होंगे, दरबदर ठोकर खाओगी, लोगों के सामने जाकर के हाथ फैलाकर भीख मांगोगी, भीख कोई तुम्हें भीख नहीं देगा, भूखे मरोगी, प्यासे तड़पोगी, तब तुम्हें इस बात समझ में आएगी। इसके पहले मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क जाए, मैं और कुछ कर बैठो, इन बच्चों को उठा लो और मेरे बंगले से चली जाओ। उठा लो इन बच्चों को। मैं कहीं नहीं जाऊँ।
जाऊं। देखो मैं फिर कहता हूं बच्चों को उठा लो। लेकिन मैं कहीं ले जाऊं। मैं फिर कहता हूं बच्चों को ले लो। उठा लो इन बच्चों को। मैं कहता हूं फिर उठा लो बच्चों को। कभी नहीं जाऊंगी। उठा लो इन बच्चों को, उठा लो। अगर नहीं उठाओगी ना तो तुम्हारी नजरों के सामने इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा, काट डालूंगा इन्हें तुम्हारी नजरों के सामने। चली जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। गेट आउट। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं आप इन्हें? अरे कभी नहीं स्वामी जी। आज आपको देखकर उस जल्लाद में और आप में कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उस हरामजादे ने मेरे बच्चों का सहारा लेकर मुझे मजबूर किया था, और आज आप भी वही रास्ता अपना रहे। ठीक है स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़कर दूर कहीं चली जाऊं, ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए ये भी करूंगी स्वामी जी। परंतु याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा कि जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा आपके आगे और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं। अभी से ज्यादा सच्चाई देखने को भी आ रह गया है। स्वामी जी, हर साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है यार। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है यार। साथी हो मित्रवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन तेरा पूजा। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत
तुझे गए अपनी उम्र ये बेताती दिया करी हाथी भर कर जी जाती तेरा प्यार तू जाए तेरे सीधा काल में आदि और अगर इस राज के अंदर किसी ने इसकी मदद की, किसी ने तो सहारा दिया, तो समझ लो वो निर्भय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ठोकर खाने दो इसे, तब इसको पता चलेगा। और हराम जादे दुर्गा से तो क्या सोचता होगा, भाग गया तो बच जाएगा। हराम जादे तो भी नहीं बचेगा। कहां जाकर छुपेगा? आज पाताल में चला जाएगा, आकाश में मैं तुझे खोज कर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा रात दरबार जाओगे, लेकिन आज महाराज विक्रम सिंह भी नहीं बचा पाएंगे। और आओ देख तेरी मौत बनकर, तेरी मौत मौत ही नहीं बल्कि साथ साथ यमराज बनकर